हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम जो है आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी का क्या होता है, कैसे कैसे हमारी बॉडी फॉर्म होती है, हम उसके बारे में जो है बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है। हमारी बॉडी जो है छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब सेल से लेकर ह्यूमन बॉडी बनाने तक का जो वो सफ़र होता है उसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स आते हैं या फिर कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले जो है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, अब उसके बाद में बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, एक टिश्यू का फॉर्म करती है। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन करने के बाद में टिश्यू जो है एक साथ इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और एक ऑर्गन जो होता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं और सारे सिस्टम मिलकर हमारी एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सेल लिखा हुआ है, द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जैसे कि मसल सेल हो गई और ये पूरी मसल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टिश्यू है। टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का जो एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल मसल टिश्यू। ठीक है, ये मसल की सेल हो गई। अब बहुत सारी एक जैसी सेल मिलकर क्या बना है, यहाँ पे एक टिश्यू बनाया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक पूरा मसल टिश्यू हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स मिली और बहुत सारी सेल्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया। ठीक है, अब फिर आते हैं ऑर्गन के ऊपर। ठीक है, अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ऑर्गन क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर दो या दो से मतलब बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया जिसे हम हार्ट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर बॉडी फंक्शन। यानी कि एक मेजर बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बनता है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा हम बोल सकते हैं कार्डियक सिस्टम होता है, जिसे या और फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और ये सारे सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और पूरी बॉडी का जो है प्रॉपर रेगुलेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल इंक्लूड नर्व सेल्स, मसल सेल्स एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, सेल क्या है, एक ऐसी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की जो है एक सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो हम मिलकर जो है एक बॉडी बनाती है। और बॉडी फिर उसके बाद में क्या होती है, ये बॉडी जो है जी सकती है। ठीक है, मतलब या फिर बॉडी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू बन सकती है। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, और कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज़, और बॉडी की ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बॉडी में हमारी कई टाइप की सेल होती है, जैसे कि नर्व सेल हो गई, मसल सेल हो गई, ब्लड सेल्स हो गई। ये सारी क्या होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हमारा टिश्यू। जैसे कि हमने पहले देखा था कि सेल्स मिलकर क्या बना रही थी, टिश्यू बना रही थी। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, टिश्यू क्या है, एक सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, द फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है मेजर 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर, चौथा होता है नर्वस
टिश्यू। ओके, ठीक है, यहाँ पर इसकी इमेजेस आपको दी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्गन पे। अब हमने क्या देखा था कि टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे थे, एक ऑर्गन बना रहे थे। ठीक है, एन ऑर्गन इज अ बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, ऑर्गन क्या है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऑर्गन क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि एक टाइप के या फिर अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है, और साथ में जो है हमारी बॉडी के पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ऑर्गन होते हैं कौन कौन से, लंग्स होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, स्टमक होता है, ये ठीक है, हमारी स्प्लिन होती है, यह हमारे बॉडी के जो है इंटेस्टाइन्स होता है, दोनों इंटेस्टाइन, ब्रेन होता है, ये सब क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिश्यू के बाद, ऑर्गन के बाद में सिस्टम की। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर एक वर्क को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और एक वर्क को करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वर्क को करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, हमारे लंग्स आता है, नोज आता है और उसके बाद ट्रैकिया आता है। तो ये सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसका क्या मेजर वर्क होता है, ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करने का। तो हमारे जो नोज और जो हमारे लंग्स होते हैं, ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और बॉडी में रेस्पिरेशन का जो वर्क होता है उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कि फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का वर्क होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इस जिसमें कि ऑक्सीजन का इनहेल और एक्सहेल करना इंक्लूड होता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब ये वाली इमेज जो है आपको क्लियर कट इस वाले वीडियो का पूरा रिव्यू दे देगी कि भाई एक सेल है, सेल से मिलकर, एक जैसी सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से सिस्टम बन रहा है और सिस्टम से एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा, हमने आज के वीडियो में देखा कि हमारी पूरी बॉडी का जो वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहीं पर होता है ख़त्म, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, और आपका एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, जिससे कि मैं आगे की वीडियो और अच्छे से बना पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।